हेलो। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में कोलरस लॉ के बारे में समझ लिया था कि उसमें आयंस जो हैं इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसका एप्लीकेशन समझते हैं कि उसका एप्लीकेशन जो है वो हम किस तरीके से हमारे लिए ये लॉ यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या है, जैसे कि एक ग्राफ हमें मिलता है। इस ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पर हमने अंडर रूट सी मतलब कि अंडर रूट कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं मोलर कंडक्टेंस। ठीक है ना। तो हमें दो ग्राफ मिले। दो ग्राफ क्या मिले कि एक तो हमें मिला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस का ग्राफ, और एक हमें मिला वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस का ग्राफ। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस का ग्राफ जो मिलता है, तो उसके डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे इस बिहेवियर में वो हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन अंडर रूट सी के एस्पेक्ट से बढ़ती है, तो जैसे जैसे हायर कंसंट्रेशन होती जाती है, तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर हम KCl का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे तो KCl क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो हम डाइल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डाइल्यूशन में क्या हो रही है, जो कंडक्टेंस हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अपसाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन जो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिस्कस करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ग्राफ आता है, उसके अंदर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है कि वो स्लो स्लो इंक्रीज होता है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो इसका ग्राफ कुछ इस एक्सपोनेंशियली बिहेव करता है एट लोअर कंसंट्रेशंस। ठीक है ना। तो जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो होता है वो क्या हो जाता है, इस एक्सिस के पैरेलल होता चला जाता है। ठीक है, तो कोलरस लॉ हमें ये हेल्प करता है कि भाई अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जब ये अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसको एक्स्ट्रापोलेट करें और एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ का करें, तो हमें यहाँ कहीं पॉइंट मिलता है। ठीक है ना, राइट। अब देखो, इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब ये नहीं समझना कि जो हमने कुछ सॉल्ट उसमें डाला ही नहीं। अगर हम डालेंगे नहीं तो कंडक्टेंस आएगी ही नहीं, वो तो सिर्फ वाटर की कंडक्टेंस आ जाएगी अगर हमने वाटर सॉल्वेंट लिया है तो, है ना। यहाँ पर हम ग्राफ को यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ग्राफ की मदद से हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके बड़े आराम से वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को अपना मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इक्वल्स टू lambda ऑफ K प्लस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस lambda ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए ये डेटा हम लोग यहाँ से ग्राफ से हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हमें एसिटिक एसिड का जो डेटा है वो कैसे मिलेगा, मतलब दिस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, ये हमें कैसे मिलेगा, ये हम लोग अब हम एक ग्राफ और बनाएंगे। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे कि सोडियम एसीटेट के लिए। ठीक है, तो अब अगर हमें सोडियम एसीटेट के लिए वो चाहिए, क्या कहते हैं, अगर हम सोडियम एसीटेट के लिए लें तो सोडियम एसीटेट का ग्राफ कैसा आएगा, सोडियम एसीटेट का ग्राफ कुछ मान लेते हैं, सपोज करो फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा। ठीक है, यही आ गई वैल्यू, दिस दिस दिस, और उसने यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, चलो ठीक है, ऐसा आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ये किसका आ गया, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है,
ये वीक एसिड है इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसीटेट हमारा सॉल्ट है, तो ये हम मान के चलें फुल्ली आयनाइज हो जाएगा और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। और इसने इंटरसेप्ट यहाँ दिया आपका दिस, ये आपका मोलर कंडक्टेंस एसीटेट सोडियम एसीटेट की आ गई, ठीक है ना। अब हमारे पास अच्छा एक चेंज और कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, और इसको कर लेते हैं, इसको भी हम सोडियम क्लोराइड के लिए मान लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ क्लियर। और अब हम एक और कंडक्टेंस, एक और ग्राफ ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कि HCl का ले लेते हैं, ठीक है। HCl का अगर हम लेते हैं तो HCl का भी कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो उसका बिहेवियर भी कुछ इस तरीके से आएगा। तो मान लेते हैं ये HCl का ग्राफ है, तो सभी के एक्स्ट्रापोलेशन से वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट्स आएंगे वो हमारे पास सबकी मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी दिस, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस CH3CO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एट इन, तो सबकी इसकी आयनिक कंडक्टेंस आ गई, इसकी आयनिक कंडक्टेंस आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लेते हैं हमारे पास किसकी, HCl की, तो HCl की भी हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, कहीं कहीं ये नोट लगाएगा, किसी बुक में नोट होगा यहाँ पे, किसी में इनफाइनाइट भी होता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई इनफाइनाइट, दैट इज H प्लस प्लस इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक है। तो ये तीनों किसके हैं, ये तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। अब देखो, अब इसका इंटरसेप्ट हमें मिल नहीं रहा, राइट। तो अब इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इंटरसेप्ट्स के हेल्प से हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये होगा। तो यानी कि जो भी कंडक्टेंस होगी दिस प्लस दिस होगी। तो अब इन तीन इक्वेशंस की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो भी कंडक्टेंस इसकी रिपोर्ट होगी, अब हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ एसिटेट आयन चाहिए और H प्लस आयन चाहिए, राइट। वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा एसिटेट आयन। तो मतलब ये आयनिक कंडक्टेंस इनकी Na प्लस की और Cl माइनस की हमें माइनस करनी है, हटानी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी आयनिक कंडक्टेंस, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लें और इसको इक्वेशन 3 मान लें, तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड की आयनिक कंडक्टेंस CH3COO Na इनफाइनाइट प्लस कर लेंगे, किसके साथ में, इन HCl की कंडक्टेंस के साथ में, राइट। तो ये जो कंडक्टेंस आएगी इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज NaCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो NaCl की हम माइनस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ये इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन बचेगा, ठीक है। तो ये तीन डेटा के इस्तेमाल से हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये है एक हमारा एप्लीकेशन कोलरश लॉ का, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम एक्स्ट्रापोलेट करके उनकी मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंसेस को निकालने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
कि मोलर कंडक्टेंसेस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आज ये एक एप्लीकेशन किया, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एप्लीकेशन इसका देखेंगे। ओके।